हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड बीबीए क्लासेस। आज की वीडियो में हम फर्म, ईओपी, बीओआई और कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। इन तीनों का रेजिडेंशियल स्टेटस देखने का एक ही तरीका होता है। पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई या तो इंडिया में रेजिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई इंडिया में रेजिडेंट कब होंगी। अगर पार्टनरशिप फर्म, ईओपी और बीओआई के बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, तब हम उसे इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। सबसे पहले हमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस कहाँ लिए जा रहे हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है इंडिया में, यानी पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई के सारे बिजनेस डिसीजंस पूरी तरीके से इंडिया में लिए जा रहे हैं, या पार्टली सिचुएटेड है इंडिया में, यानी पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई के बिजनेस के थोड़े बहुत डिसीजन तो इंडिया में लिए जा रहे हैं और थोड़े बहुत डिसीजंस इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो उस केस में हम पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब होंगी। अगर पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, यानी पार्टनरशिप फर्म, ईओपी, बीओआई के सारे बिजनेस डिसीजंस इंडिया के बाहर लिए जा रहे हैं, तो हम उसे इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे। हम फर्म, ईओपी, बीओआई और कंपनी के केस में रेजिडेंट होने के बाद ये नहीं चेक करते कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। हम पर्सन में खाली इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही चेक करते हैं कि वो रेजिडेंट होने के बाद ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उसके अलावा हम किसी भी पर्सन में ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट चेक नहीं करते। अब हम कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। कंपनी या तो इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। अब हम देखेंगे कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब होगी। कंपनी को हम इंडिया का रेजिडेंट तब मानेंगे अगर वो इंडियन कंपनी है। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में लॉ के द्वारा हुआ होता है, या कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कहाँ से लिए जा रहे हैं। अगर वो सारे डिसीजंस इंडिया से लिए जा रहे हैं तो वो कंपनी इंडिया में रेजिडेंट होगी। अगर कंपनी इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करती है तब हम कंपनी को इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे, और अगर कंपनी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती तब हम उसे इंडिया में नॉन रेजिडेंट मानेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।